साथियों, ज्ञान निवेश चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर दुर्गेश कुमार पांडे। साथियों, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स के फ़ोन पहले भी आ रहे थे कि भाई LIC की FD आ गई है, लोग बैंक में FD कराना बंद करके LIC में FD करा रहे हैं, उसकी जानकारी आपने नहीं दिया। तो साथियों, मेरा एक स्पष्ट मत ये है कि एक होता फ्लैट रिटर्न, जैसे बैंक या FD वाले में होता फिक्स होता है, और एक होता महंगाई के साथ में रिटर्न। तो अगर 10 साल या उससे ज़्यादा का समय है तो आप LIC के निवेश प्लस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें 4 जो फंड ऑप्शन हैं, ग्रोथ है, बैलेंस है, सिक्योर और बॉन्ड फंड है, उसके कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतर प्लान हो जाता है। और निवेश प्लस का आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा रिटर्न रहा। लेकिन आज हम LIC के FD की बात कर रहे हैं कि जो लोगों का विचार है कि भाई बैंक FD से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तक क्या होता था LIC में, हम स्पष्ट कहते थे भाई 10 साल से ज़्यादा का समय है, 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए तो आप LIC में चाहे निवेश प्लस भी कर रहे हैं तो 10 साल का टाइम है। और कन्वेंशन प्लान में तो सिंपल, आप जानते हैं साथियों कि उसमें 16 साल पूरा होने के बाद, 15 साल पूरा होने के बाद 20 साल, 21 साल के टर्म होते हैं, लंबे समय कवर देता है। अब लोगों को इतना लंबा समय नहीं है, तो उस कंडीशन में साथियों ये LIC का जो प्लान है केवल 5 साल से शुरू है। आप चाहे तो केवल 5 साल के लिए भी प्लान कर सकते हैं, पैसा सिर्फ एक बार देना, जैसे बैंक में FD आप करते हैं। एक बड़ी चीज़ ये है कि बैंक में FD पे इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे आपको बीमा भी मिलेगा, ना करे ईश्वर कोई रिस्क हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा साथ में। और रिटर्न की बात करें साथियों, जैसा सभी जान रहे हैं, सभी का फ़ोन भी आया कि भाई 8.5% गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। साथियों, दो चीज़ों बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें पर 1000 85 रुपया है, 1000 पे 85 तो 1 लाख पे 8500 रुपया। 1 लाख रुपए का बीमा धन सम एश्योर्ड आप ले रहे हैं तो 8500 रुपये आपके उसमें जुड़ता रहेगा, मतलब मोटा मोटा 8.5% आप कह सकते हैं, लेकिन बीमा धन की बात हो रही है। और साथ ही उसमें बीमा की बात जो है, ये 1.25 गुना भी बीमा है, मतलब आप जितना का बीमा ले रहे हैं, सम एश्योर्ड ले रहे हैं, उसका 1.25 गुना इंश्योरेंस, एक 10 गुना इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो 10 गुना में साथियों एक ही बार प्रीमियम देना है, तो अगर कोई सोचे कि भाई चलो हम 10 लाख रुपया सिंगल दे दें और 10 गुना इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले लें और हमारा 8.5% गारंटेड भी मिल जाए, और अगर बीच में डेथ भी हुई ना करे ईश्वर तो 1 करोड़ फैमिली को भी मिल जाए, तो साथियों देखिए, एक बड़ा स्पष्ट बात समझिए कि हाँ, LIC भी एक गवर्नमेंट की संस्था है, तो कोई भी चीज़ मनमाने ढंग से नहीं है कि अगर ऐसे कोई सोचे कि कोई बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र हो गई है, उन्हें लगता है 10 साल नहीं चलेंगे, लाओ उनका जितना पूंजी है 10-20 लाख डाल दें और 10 गुना बीमा ले लें और 10 साल के अंदर वो नहीं रहे तो परिवार को करोड़पति बना जाए, ऐसा नहीं है। इसमें बड़ा स्पष्ट समझिए कि हाँ, 30 दिन के बच्चे से प्लान शुरू है। ये प्लान किसके लिए बेहतर है? मान लीजिए कोई रिटायर्ड व्यक्ति हैं, रिटायरमेंट हुआ है या कहीं से इकट्ठा पैसा मिला, वो चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को, नाती पोता को आप एक तरह से गिफ्ट या दान, बेटी को कुछ दान देना चाह रहे हैं, तो एक बार सिंगल टाइम में आपने दे दिया, एक टाइम फिक्स कर दिया, चाहे 5 साल बाद आप चाहे, आपको लग रहा है बच्चा छोटा है तो वो उसके शादी के टाइम तक में आपने एक बार डाल के छोड़ दो, उतने टाइम में जाके वो पूरा हो जाएगा, अब पूरा होकर के फिक्स अमाउंट मिल जाएगा, उतने का बीमा धन ले सकते हैं। इसमें पर 1000 जो है 85 रुपया है, तो लाख पे 85, 8500, आप वैसे करें तो 8.5% जो बोलते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और भी है कि जो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो सही में मार्केट समझते नहीं, आप मार्केट नहीं समझते, उनको लगता है कि भाई अपना तो ये ठीक है, 5 साल के लिए बैंक में कर दो, जो मिलेगा उसका उसको फिर पलट देंगे, मतलब उसमें और दोबारा पलट दें। ऐसे बहुत लोगों की FDयाँ हैं जो उनका टाइम होता है फिर उसी में पलट देते हैं। अब आप देखिए साथियों, आज अगर स्टैंडर्ड बैंक में आप देख रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड बैंक है, कई छोटे बैंक है FD का अलग अलग रेट दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सिक्योर बैंक की बात आती है तो वहाँ 6%, सीनियर सिटीजन को 6.5-7%, जो भी है आपको पता है। लेकिन इससे अगर पहले देखें तो साथियों ब्याज दर कम भी थी, 5-5.5% भी थी। बाद में हो सकता है कि बाद में गवर्नमेंट फिर ब्याज दर में अपना चेंजिंग करे, लेकिन LIC वाला जो ये है 85 रुपया प्रति 1000, ये फिक्स है, एक बार फिक्स हो गया तो आपको गारंटीड है, उतना मिलेगा ही, उसमें फिर कम ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, और एक ही बार प्रीमियम देना साथियों। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि 5 साल की पॉलिसी टर्म आप ले लीजिए, और अगर आपके पास में, आप ये देखिए 5 साल का पॉलिसी टर्म आप किसके लिए ले सकते हैं। अगर बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको
कम से कम उतने साल की टर्म लेनी पड़ेगी जिस दिन बच्चा 18 साल हो जाए। मतलब अगर 5 साल का बच्चा है तो आपको 13 साल की टर्म लेनी पड़ेगी अगर बच्चे के नाम पे ले रहे हैं या बच्चे बेटा बेटी के नाम पे ले रहे हैं। अगर कोई आदमी है, बालिग है, वो मेच्योर है, वो अपना 5 साल 7 साल 8 साल के लिए पैसा, थोड़े समय के लिए पैसा उसके पास है तो रख सकता है। उस बीच में अगर कोई दुर्घटना हुई, कुछ मतलब आदमी की लाइफ जिसके नाम से इंश्योरेंस है उसकी डेथ हो रही है तो फैमिली को 1.25 गुना या 10 गुना जितना उसने बीमा लिया, बीमा प्लस उतने दिन का जो भी इंटरेस्ट बना रहेगा वो जोड़ के उसे मिल जाएगा। तो हाँ साथियों, अच्छा प्लान है और LIC के FD है, लेकिन प्लान का नाम है न्यू जीवन श्री सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम भी आया है, सिंगल प्रीमियम है, गारंटीड है, FD की तरह है। और अगर विद इंश्योरेंस, और इसमें इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट, बहुत सारे फीचर हैं। और लेकिन यह है कि जितने ज़्यादा आप इसमें ऑप्शन और लेना चाहें, इंश्योरेंस और बढ़ाना चाहिए तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा चार्ज है। और ये चाहते हो आप ये समझिएगा कि अगर आप ये सोचें कि 18 साल 20 साल का व्यक्ति ले रहा है और कोई 60 साल का व्यक्ति लेने आए तो दोनों में इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स है। आपको रिटर्न जो 85 रुपीज़ पर 1000 है, जो 8.5% आप कह रहे हैं, वो भी फिक्स है। लेकिन थोड़ा सा सम एश्योर्ड के साथ में जो आप प्रीमियम देंगे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो उम्र हाई है क्योंकि रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कम से कम कितने सम एश्योर्ड से शुरू है साथियों? 1 लाख सम एश्योर्ड से शुरू है। सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए से शुरू है। उम्र मैंने बता दिया 30 साल से 30 दिन के बच्चे से शुरू है। बड़े में बालिग हो गया है उससे भी शुरू है। और अगर 1.25 गुना बीमा ले रहे हैं तो 60 साल तक का व्यक्ति भी अगर स्वस्थ है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख से शुरू है। और अधिकतम कितना है? अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी समय के लिए ले सकते हैं। और अगर आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपके बच्चा या बच्ची किसके लिए देना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आज दे दें, आज से 14 साल बाद बच्चे की शादी है या बेटी की शादी, उस समय उसको मिले तो कितना मिलेगा, तो आप कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने साल के लिए करना चाहिए। तो ये अगर आप डिटेल चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और किसी भी सलाह के लिए नंबर मेरा आपको पता है 9711352595, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से है, मेडिक्लेम है, इंश्योरेंस की जानकारी है, किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट में लिखेंगे तो ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ, अच्छा है प्लान और FD का एक विकल्प है, आप इसको भी जरूर कंपेयर करिए। अगर आप बैंक में FD करने जा रहे हैं या आपकी FD पूरी हो रही है, उसको आप दोबारा पलटने की सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक बार आप इस प्लान से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आप फैसला लें तो आपको सही सलाह मिलेगा। धन्यवाद।